गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं महाराष्ट्र HSC बोर्ड एग्जाम सिलेबस गाइस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं जो कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है गाइस। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर हम सम नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में गाइस। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सम्स को सॉल्व किया हुआ है गाइस। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, वो आपको सम देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके A to Z यानी कि 1 से लेकर 7 तक के सम्स को देख सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेसिकली गाइस, ये जो सम है देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 60 पे गिवन है। ठीक है, इस सम के अंदर क्या है ये हम पहले रीड कर लेते, समझ लेते, देन इसके बाद हम इसकी पोस्टिंग करेंगे गाइस कि किस तरीके से हम इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, राइट। और इसके एडजस्टमेंट को भी हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे गिवन है नाना एंड नानी आर द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म सेइंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पे जो दोनों पार्टनर्स है नाना नानी, ठीक है, ये दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसा है, इक्वली बेसिस पे गाइस। यू आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इफेक्ट ऑन द एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो गाइस यहाँ पे इस सम के अंदर आपको सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है आपका बैलेंस शीट। क्लियर गाइस? ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में गाइस आपको गिवन है इंश्योरेंस, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल ऑफ 20,000 राइट ऑफ 1 जुलाई 2018, राइट गाइस। तो मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको हमें एडजस्टमेंट की तरह देखना है और एडजस्टमेंट की तरह इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो इंश्योरेंस था वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। फिर जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एसेट साइड में जाएगा गाइस। नेक्स्ट वन है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर एंड डेटर्स एसेट साइड में गाइस। क्लियर? ओके। देन कैपिटल एज यू नो कि लायबिलिटी साइड में जाएगा। 10% बैंक लोन ऑन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, ये भी गाइस लायबिलिटीज में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस पर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका हम वर्किंग नोट शो करेंगे गाइस। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। क्लियर गाइस? बस इतनी ही आपको यहाँ पे एंट्रीज गिवन है। अब आते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पे। तो फटाफट इसके एडजस्टमेंट देखते हैं गाइस। जिस पे इस पे एडजस्टमेंट है उसको टिक कर देंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट टू ₹34,500। तो डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है गाइस। ठीक है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट वन है इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ एंड राइट ऑफ कब किया गया, 1 अप्रैल 2018। यानी कि आपका इंश्योरेंस कब से स्टार्ट किया गया, 1 अप्रैल 2018 से, लेकिन कब तक किया, 15 मंथ, मतलब 12 मंथ तो होता है गाइस 1 ईयर्स में। हम जो बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो 1 ईयर का बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है 15 मंथ, मतलब 12 मंथ से 3 महीना ये ज़्यादा है, 3 मंथ्स ये एक्स्ट्रा है गाइस। तो 3 मंथ का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीपेड निकालेंगे, क्योंकि 3 महीना हमने बैलेंस शीट से ज़्यादा दिया हुआ है, राइट। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड द फर्नीचर 5%। तो आप क्या करो, लैंड एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस और फर्नीचर ये सब पे टिक कर दो गाइस, क्योंकि ये सब पे एडजस्टमेंट है। राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन ऑलरेडी 5% ऑन डेटर्स। मतलब यहाँ पे डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट आ गया, तो डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है, दोनों पे टिक कर दो गाइस, मतलब डेटर्स पे 2 बार टिक मारो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ₹34,500। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका 2 इफेक्ट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और दूसरा जाता है प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में सिर्फ पास करेंगे हम, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है। क्लियर? तो चलिए गाइस, ये हो गया पूरे एडजस्टमेंट। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पे। तो आप फटाफट फॉर्मेट देखिए, ठीक है, और उसको बना भी लीजिए। क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बना लिया है फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ MS नाना नानी। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। डेबिट क्रेडिट लिखना कंपल्सरी, इसको भूलना नहीं गाइस। नेक्स्ट वन मैंने बनाया हुआ है बैलेंस शीट।
यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैंने दो अलग फॉर्मेट बना के रखे हुए क्योंकि इस पर हमें वर्किंग नोट भी देना पड़ेगा गाइस। तो आप भी क्या कीजिए, सेपरेट पेज पे बना लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। वीडियो पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, हम एंट्री पास करते हैं गाइस। चलिए, तो फर्स्ट वन जो है वो है इंश्योरेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस आप दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस रखिए, डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का अमाउंट है गाइस 15,000। इनर कॉलम, क्योंकि इस पर हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, एक एडजस्टमेंट एक लाइन देना है गाइस। नेक्स्ट वन है लैंड एंड बिल्डिंग गाइस। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग हम एसेट साइड में पास करेंगे। ओके, तो एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए गाइस, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली कमेंट करें। 50,000 इनर कॉलम, और यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है कभी से, मतलब यहाँ पे हमने परचेज़ किया हुआ है, एडिशनल हमने क्या किया, परचेज़ किया हुआ है, कितना, 20,000 का, और इसका राइट ऑफ किया हमने 1 जुलाई, मतलब 1/7/2018 में, राइट। तो इसका फिर आपका डेप्रिसिएशन जाएगा, तो उसके लिए हम एक लाइन लीव कर देंगे। नेक्स्ट वन है सैलरीज, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, 2 सैलरीज। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में, और है 5,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है क्लास 2,500, आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट, अगेन 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट है गाइस 1,000, आउटर कॉलम, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आफ्टर दैट फर्नीचर एंड डेटर्स, तो चलिए फर्नीचर एंड डेटर्स एसेट साइड में आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 40,000, इनर कॉलम, एडजस्टमेंट है एक लाइन लीव कर दो। देन सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स है गाइस 26,000, अगेन एक लाइन, इस पर 2 एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन लीव करके रखो, 1 2 3। चलिए, नेक्स्ट वन आते हैं कैपिटल, जो कि लायबिलिटी साइड में पास होगा पार्टनर के। तो कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, नाम लिखेंगे पार्टनर का नाना, नाना का कैपिटल है 50,000, ठीक है, एक लाइन लीव कर दो क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस डालना होता है इसमें। फिर नेक्स्ट वन है नानी, अगेन 50,000, अगेन एक लाइन लीव कर दो। नेक्स्ट वन लिखो गाइस 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, ठीक है, और कब का टेकन किया हुआ है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर, मतलब कि 1/10/2018। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जाएगा गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,500, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में, 10% बैंक लोन, इसके नीचे एक लाइन लीव कर दो, उसके बाद लिखो यहाँ पे बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट है गाइस 8,000, आउटर कॉलम। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अब एडजस्टमेंट। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे गाइस। चलिए क्लास, यहाँ पे आप देख लीजिए एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500 है, तो मतलब इसका डायरेक्टली इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे गाइस बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, और इसका अमाउंट है 34,500। तो क्लास ग्रॉस प्रॉफिट BD हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। आप यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट दे सकते हो, इंश्योरेंस पेड 15 मंथ, राइट ऑफ 1 अप्रैल 2018, मतलब 15 मंथ तक हमने पे किया हुआ है इंश्योरेंस। तो बताना है अपने को कि 3 मंथ का कितना होगा। 3 मंथ का क्यों गाइस, क्योंकि हमने 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि अपना जो बैलेंस शीट होता है ना वो हमेशा 1 साल के लिए होता है, राइट।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट सॉल्व करूँगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पे हेडिंग दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का अमाउंट है क्लास 15,000। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है गाइस। आपको टोटल कितने मंथ का गिवन है, 15 मंथ का गिवन है। तो फर्स्ट वन क्या करो, 1 मंथ का निकाल लो, राइट। तो 1/15, 15 मंथ का गिवन है तो 1/15, 1 मंथ का आपको फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 1000, राइट। 1 मंथ का 1000। अब हम क्या करेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे, मतलब 3/12। ओके, सॉरी 3/12 नहीं आएगा, 3 मंथ है ना, तो इंटू 3 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया आपका 3000। अब ये 3000 हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है, और माइनस करके आउटर कॉलम में, तो 12,000 आउटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, और जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा गाइस, वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, और अमाउंट है गाइस 3000। चलिए, यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है 5%। क्लियर। चलो, अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल गिवन था। फर्नीचर का तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फर्नीचर पे लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन 5%। तो 40,000 का 5% गाइस 2000, माइनस करके आउटर कॉलम में 38,000। क्लियर यहाँ तक। देन अब वर्किंग नोट देंगे गाइस। चलिए क्लास, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, वहाँ पे लिखा था हमने 1, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और हेडिंग देंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। हमने यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है गाइस वो 50,000 बेसिकली, ठीक है। तो इसमें 20,000 का एडिशनल परचेस किया हुआ है, और ये कब परचेस किया हुआ है, 1 जुलाई में, राइट। मतलब 9 मंथ, हमने 9 मंथ क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को यूज़ किया। 50 में से 20 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, यानी कि हमने परचेस किया हुआ है 1 जुलाई में। अब बचा कितना, 30,000। तो 30,000 1 अप्रैल में आ जाएगा गाइस। ये ओपनिंग हो जाएगा और ये एडिशनल हो जाएगा। अगर हम 30,000 का डेप्रीसिएशन निकाले क्लास, ठीक है, 30,000 और उसका 10%, तो आंसर कितना आएगा, 3000, राइट। अगेन गाइस सेम वैसे ही करना है आपको। 20,000 है, इसका 10% निकालना है, लेकिन कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। 20,000 का 10% 2000, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा मतलब 3/4। इसको डिवाइड कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 1500। 3000 प्लस 1500, तो टोटल आ जाएगा गाइस 4500, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ गया 4500। अब हम इससे माइनस कर देंगे गाइस, देन यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 4500, माइनस करने पे आंसर आएगा गाइस 45,500। क्लियर। तो ये आंसर का डेप्रिसिएशन का, इसका सेकेंड इफेक्ट हम दे देंगे। अब डेप्रिसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट के नीचे लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करेंगे फर्नीचर, और लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर एक क्लास 2000 और लैंड एंड बिल्डिंग के 4000, ऐड करके आउटर कॉलम में 6000। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आते हैं अभी फोर्थ एडजस्टमेंट पे। फोर्थ एडजस्टमेंट है अपने पास
राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन ऑलरेडी 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स पे एडजस्टमेंट दिया गया गाइस 1000 और 5%। तो चलिए आते हैं अब डेटर्स पे, जिसके अंदर आपका फर्दर बैड डेट्स है और न्यू आरडीडी है गाइस। तो इसके अंदर गाइस आपका फर्दर बैड डेट्स है और न्यू आरडीडी है। तो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में आना होगा और यहाँ पे सन्डी डेटर्स हमने लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स है 1000, माइनस कर देंगे 25,000 आ गया गाइस। फिर अगेन माइनस कर देंगे न्यू आरडीडी। ठीक है, कितना परसेंट है? 5%। तो इसका 5% निकालेंगे, 25,000 का 5% गाइस। तो 25 5 जा 125, मतलब 125,000। अब माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 23,750। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, तो ये हो गया आपका फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो उसमें ऐड करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स, और अगेन ऐड करेंगे इसमें न्यू आरडीडी। फर्दर बैड डेट्स है गाइस 1000 और न्यू आरडीडी है 1250। ऐड करके आउटर कॉलम में 2250। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ एडजस्टमेंट पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गाइस। तो क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही इफेक्ट पास होगा जो कि प्रॉफिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है गाइस 34,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी एंट्री पास कर दी है, सब एडजस्टमेंट पास कर दिए, राइट। लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया गाइस, 10% बैंक लोन टेकन कभी किया गया ऑन 1 अक्टूबर 2018 में। तो उसका हम वर्किंग नोट देंगे गाइस। तो चलिए आ जाइए वर्किंग नोट पे। आप अपने नोटबुक में प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पे गाइस हम लोग लिखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट कितना है? 30,000। तो 30,000 लिखेंगे गाइस, और टेकन कब किया हुआ है? अक्टूबर में, मतलब 6 मंथ, और उसका परसेंटेज क्या है? 10, तो 10%। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे 0 0 0 और एक और 0 कट कर देंगे, मतलब 3,000 इंटू 6 मंथ आ गया। 6 मंथ मतलब क्या होता है? हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 3,000 का हाफ, तो 1,500। ये आएगा आपका इंटरेस्ट क्लास। क्लियर? 1,500। चलिए आ जाइए यहाँ पे बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में लोन का अमाउंट था 30,000, और नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, तो उसको कर दीजिए प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना था? 1,500। उसको प्लस करके आउटर कॉलम में 31,500। ओके, देन इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500। क्लियर गाइस? चलिए यहाँ तक हो गया अपनी एंट्री सारी, एडजस्टमेंट सब पास हो गया। अब हम इसको टोटल करेंगे गाइस, टैली करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे, तो इसका अमाउंट आएगा 36,000 आएगा एग्जैक्ट। यहाँ पे भी लिखेंगे 36,000। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे गाइस। ठीक है, तो आंसर आएगा उसका 30,750। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करने पे 30,750, इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 5,250। चलो, तो अपने पास प्रॉफिट आ गया गाइस, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट सीडी, और दोनों पार्टनर्स का नाम नाना नानी। ठीक है, और इनका रेशियो इक्वल है, मतलब 1/2 1/2, मतलब दोनों में हाफ हाफ बांटना है। ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा
मतलब 26, 25 ये आंसर आएगा। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब हम इसको लेके जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और कैपिटल में ऐड कर देंगे गाइस प्लस नेट प्रॉफिट 26, 25 ऐड करके आउटर कॉलम में तो 52, 625। नानी में भी सेम करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 26, 25 ऐड करके 52, 625। ओके चलो अब इसको टैली करते हैं एक क्लास। इसको ऐड कर देंगे तो 52, 52 1,04,000, 1,04,000 प्लस 31, 1,35,000, 1,43,000, 1,43,000, 1,44,000, 750। ठीक है, तो गाइस एसेट साइड का भी सेम ही आएगा 1,44,000, 750 ऐड करके मैंने देख लिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपना सम कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा और बैलेंस शीट देखा। सिर्फ इसमें 2 ही था और ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन था एडजस्टमेंट में। तो आई गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सम को करते रहेंगे, अपने सिलेबस को कवर करते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।